नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में दोस्तों हमारा क्या चल रहा था, इतिहास में दोस्तों हम जो चल रहे थे इस टाइम पर मध्यकालीन भारत के इतिहास पर चल रहे थे, है ना। उसमें हमने क्या दिल्ली सल्तनत चल रहा था हमारा, और उसमें हमने गुलाम वंश लास्ट वाले लेक्चर में कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, तो आज थोड़ा सा ब्रीफ जानेंगे, पीछे का इतिहास जानेंगे, यानी अब तक हमने क्या क्या करा दिया। जो हमारे नए दोस्त आज जुड़े हुए हैं, नए फ्रेंड, हमारे नए स्टूडेंट आज जो जुड़े हैं हमसे, वो देख लेंगे आज कि अब तक हमने क्या क्या करा दिया। और जो भी पिछली हमारी वीडियो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो भी दोस्त हमारे आज नए आए हैं, जो भी फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट हमारे नए आए हैं आज इस चैनल पर, वो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, तो एक बार इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इतिहास की बात करें तो दोस्तों भारत का जो इतिहास था, किसका इतिहास दोस्तों, भारत का इतिहास, है ना। उसको दोस्तों हमने क्या किया था, 3 भागों में बांटा था। ये मैं थोड़ा 5 मिनट लगेंगे, जो भी नए स्टूडेंट है उनके समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है, क्योंकि स्टूडेंट को ये नहीं पता चलता कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं कहाँ से पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या क्या इन्होंने कंप्लीट करा दिया। तो इसकी बात करें दोस्तों तो इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा था, है ना। तो पहले बात करें तो प्रागैतिहासिक काल था दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल। ये हमने कंप्लीट करा दिया है ना। इसके बाद दोस्तों हमने आद्य ऐतिहासिक काल कराया था। जिसमें दोस्तों हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता ये सब कराए थे, है ना। वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता ये इसमें कराए थे। इसके बाद दोस्तों ऐतिहासिक काल कराया था हमने आपको। ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें हमने क्या क्या करा दिया इसकी बात करते हैं ना। ऐतिहासिक काल को दोस्तों हमने क्या है 3 भागों में बांटा था। इसमें प्राचीन भारत का इतिहास था, प्राचीन भारत का इतिहास, है ना। दूसरी बात करें दोस्तों इसमें ये हमने कंप्लीट करा दिया पोर्शन। और ये क्या है दोस्तों, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, ये चल रहा है हमारा मध्यकालीन इतिहास में। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमने क्या करा दिया, इसमें हमने गुलाम वंश कंप्लीट करा दिया है। दिल्ली सल्तनत वाला जो पोर्शन है उसमें गुलाम वंश जो हमने पहले स्टार्ट किया था वो हमने करा दिया है ना। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट बचेगा इसमें, तीसरा पार्ट जो बचेगा वो बचेगा आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, कभी कभी दोस्त हमारे बहुत सारे नए स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि जैन धर्म कराइए, बौद्ध धर्म कराइए। तो दोस्तों वो हमने क्या है प्राचीन भारत के इतिहास में वो हमने कंप्लीट करा दिया है ना। मगध था, जो भी थे हमने, है ना, महाजनपद वगैरह जितने भी टॉपिक थे हमने वो सब हमने प्राचीन भारत में करा दिए थे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म हमने बड़े बढ़िया तरीके से 2-2 लेक्चर में हमने कंप्लीट किए थे, और उसमें कुछ भी हमने ऐसा नहीं छोड़ा जो दोस्तों इम्पोर्टेंट हो, है ना। जितने भी इम्पोर्टेंट उसमें थे जो हमने सब करा दिया आपको, है ना। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये चल रहा है। इसमें दोस्तों हमने ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट करा दिया है ना, पहला वाला। दूसरा चल रहा है इस टाइम पे। ठीक है, दूसरे में क्या चल रहा है मैंने अभी आपको बता दिया था। गुलाम वंश हमारा समाप्त हो गया है। और आज जो बात करेंगे हम, आज बात करेंगे दोस्तों किसकी, खिलजी वंश की, है ना। तो अब बार बार नहीं पूछेंगे क्या चल रहा है, ये करा दीजिए, वो करा दीजिए, है ना, कि आप प्रागैतिहासिक काल करा दीजिए, कि आद्य ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता करा दीजिए। वो दोस्तों हमने सब करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, और अपने कमेंट करके बताएं कि कंटेंट आपको कैसा लगा, वीडियो लेक्चर आपको हमारा कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे आज फिर दोस्तों। तो आज बात करते हैं खिलजी वंश की। खिलजी वंश, है ना। खिलजी वंश की बात करें तो कब से कब तक चला, ये 1290 से 1290 एडी से 1320 एडी तक ये चला था। ठीक है,
अब पहले बात करेंगे दोस्तों कि इसकी स्थापना यानी इसकी स्थापना किस प्रकार हुई थी। तो अगर हम बात करें तो जब हमने आपको गुलाम वंश कराया था तो हमने आपको लास्ट लेक्चर में कराया था, इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने आपको कराया था जो अंतिम गुलाम वंश का शासक था वो कौन था दोस्तों, शमसुद्दीन क्यूमर्स था, है ना। तो शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या किसने करी थी, जलालुद्दीन खिलजी ने करी थी। किसने करी थी दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी ने करी थी किसकी, शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या। और शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करने के बाद ही जलालुद्दीन खिलजी यानी जेके शॉर्ट में लिखेंगे हम जलालुद्दीन खिलजी को शॉर्ट में जेके लिखा करेंगे, है ना। तो किसने हत्या करी थी, जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या करी थी। और उसकी हत्या करने के बाद गद्दी पर ये दिल्ली सल्तनत थी उस पर अपना राज्य जो है स्थापित कर दिया, यानी अपना शासन स्थापित कर दिया, ठीक है, खिलजी वंश का। चलिए बात करते हैं फिर जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात कर लेते हैं। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो इसने दोस्तों जो शासन किया था 1290 से, यानी 1290 ईडी से जो किया था इसने किया था दोस्तों 1220 तक। कहां तक किया था, यानी 1296 तक किया था। कहां तक किया दोस्तों इसने, फ्लो में क्या है थोड़ा सा गलत निकल जाता है ना, तो आप इसको ज्यादा माइंड नहीं करेंगे, ठीक है। 1290 से 1296 तक इसने क्या किया था, शासन किया था, ठीक है, 1296 ईडी तक। डेट दोस्तों एग्जाम में नहीं पूछा जाता, मैंने कई बार बताया। डेट जो पूछा जाता है दोस्तों वो किसका, जितने भी अटैक होते हैं यानी आक्रमण होते हैं, जैसे तराइन की लड़ाई हुई है ना, और जितने भी युद्ध होते हैं आपके वो सब पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, ठीक है, चौसा का युद्ध कब हुआ था, ये सब पूछे जाते हैं। बाकी इसमें ये नहीं पूछा जाता कि किसने कब तक शासन किया, ठीक है, तो ये नहीं पूछा जाता कि किस शासक ने कहां से कहां तक यानी किस सन से लेकर के किस सन शासन किया या कितने वर्ष तक शासन किया, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे जलालुद्दीन खिलजी की, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी की बात करेंगे अब हम, ठीक। चलिए तो अगर हम दोस्तों इसके बात करें बचपन के नाम की, है ना, तो अगर हम इसके डिस्कस कर लें थोड़ा बचपन का नाम, बचपन का नाम, है ना। तो बचपन के नाम की बात करें तो इसके बचपन का नाम क्या था, फिरोज था, है ना। क्या था, यानी मलिक फिरोज। आप फिरोज ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या था इसके बचपन का नाम, फिरोज था, ठीक है, मलिक फिरोज। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करें तो ये संस्थापक थे भाई, ये क्या था, संस्थापक था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। संस्थापक के बारे में मैंने बता दिया। संस्थापक आपको हर वंश का पता होना चाहिए कि प्रत्येक वंश का संस्थापक कौन है ना। तो अगर बात करें खिलजी वंश की संस्थापक तो ये कौन है, संस्थापक आपका जलालुद्दीन खिलजी, है ना। जेके कर लें, संस्थापक था ये किसका, खिलजी वंश का। जलालुद्दीन तो नाम लिख ही रहा है, ये एरो का निशान मतलब यही है कि जो सब चल रहा है अब जो मैं लिखूंगा वो किसके बारे में लिखूंगा, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में लिखूंगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करें तो इसने दिल्ली के पास एक जगह है जिसका नाम है किलोखुरी। इसका जगह का नाम क्या है दोस्तों, किलोखुरी। इसने क्या किया था, किलोखुरी को ही अपना केंद्र बना लिया था और वहीं से जो भी शासन की देखरेख करता था, कहां से करता था, किलोखुरी से, है ना। तो किलोखुरी, और किलोखुरी है कहां दोस्तों, दिल्ली में, है ना। किलोखुरी को इसने क्या किया, किलोखुरी को इसने अपना केंद्र बनाया और इसने वहां पर केंद्र बनाया और 1 वर्ष तक ये वहां पर रुका था, ठीक है। तो इसने आक्रमण भी किया था, है ना। तो इसके अगर आक्रमण की बात करें तो इसने जो प्रथम आक्रमण किया था वो किया था दोस्तों 1291 में, 1291 में, है ना। 1291 ईडी में इसने क्या किया था, रणथंबोर पर आक्रमण किया था, है ना। 1291 ईडी में इसने रणथंबोर रणथंबोर की बात करें तो वहां पर शासक किसका था, हमीरदेव चौहान का, है ना। किसका शासक था वहां पर, रणथंबोर पर। इसने रणथंबोर पर आक्रमण किया।
आक्रमण किया इसने, ठीक है। और आक्रमण करने के बाद क्या होता है, ये हार जाता है यानी असफल हो जाता है, ठीक है। आक्रमण किया और असफल हो जाता है ना, असफल हो जाता है। ये फिर क्या करता है दोस्तों, इसके बाद ये क्या करता है कि ये फिर दोबारा से आक्रमण करता है 1200 के कितने में, 92 में, है ना। 1292 में ये फिर आक्रमण करता है, ये फिर हार जाता है। 1292 ईडी में पुनः आक्रमण करता है। किस पर आक्रमण करता है, रणथंभौर पर ही आक्रमण करता है। और किस पर, हमीरदेव पर ही दोबारा से आक्रमण करता है। और दोबारा में क्या होता है, ये फिर से हार जाता है। तो 1292 ईडी में पुनः आक्रमण करता है और हार जाता है। ठीक है, यानी इसने पुनः आक्रमण किया और ये फिर से हार गया, ठीक है। चलिए इसके आगे बात करते हैं। आगे अगर इसके एक और आक्रमण की बात करें तो एक और होता है, मंगोल था एक अब्दुल्ला खां, उस पर इसने आक्रमण किया था, है ना। तो आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके। और आप कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि ये आपको कैसा लगा हमारा लेक्चर। और एक लाइक तो बनता है दोस्तों, है ना, एक लाइक तो बनता है अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो एक लाइक बनता है, कृपया वीडियो को लाइक करें आप, ठीक है। नए आए हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाना दोस्तों। चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करें तो ये मानेगा तो है नहीं, जलालुद्दीन खिलजी फिर आक्रमण करेगा, है ना। अब हार गया, फिर भी आक्रमण करेगा, फिर हार गया, फिर आक्रमण करेगा, फिर आक्रमण करेगा। अब तीसरी बार ये फिर आक्रमण करता है, लेकिन इस बार किस पर करता है, ये मंगोल पर आक्रमण करता है ना। तो कब करता है ये, जम्मू कश्मीर आ जाता है, ये जे के, है ना, ये जम्मू कश्मीर नहीं है, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। तो ये जलालुद्दीन खिलजी, क्योंकि ये मैंने शॉर्ट में याद किया था, जलालुद्दीन खिलजी शॉर्ट में लिखा हुआ है मेरे हर जगह, है ना, जेके, तो इस वजह से, ठीक है। तो जेके जो है यानी जलालुद्दीन खिलजी, आप भी ऐसे शॉर्ट में लिख रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी। तो जेके क्या करता है, फिर आक्रमण करता है किस पर, ये यहां पर दिल्ली में है, दिल्ली पर बैठा है, ठीक है। और यहां पर बात करें तो ये मंगोल है, एक मंगोल, इसका नाम क्या है, अब्दुल्ला खां। कौन है दोस्तों, ये है अब्दुल्ला खां, है ना। तो ये इस पर क्या करता है, आक्रमण कर देता है, आक्रमण कर देता है ना। आक्रमण का मैंने बताया था आपको, इधर इसकी सेना आएगी और इधर से इसकी सेना आएगी, है ना। ये यहाँ पे सेनाएं भिड़ गई, यानी यहाँ पर ये सेनाएं हैं आपस में, ये भिड़ जाएंगी और यहाँ पर ये क्या है, युद्ध हो जाएगा, ठीक है। यहाँ युद्ध हो जाएगा। युद्ध की बात करें तो इसमें क्या है, जेके जो है जीत जाता है ना। जेके जो है यानी जलालुद्दीन खिलजी क्या है होता है, यहाँ पे इसकी जीत हो जाती है। अब इसकी जीत होगी तो आप समझ सकते हैं हार किसकी होगी, अब्दुल्ला खां की। इसकी क्या होती है, हार हो जाती है। और ये अब्दुल्ला खां जो है मंगोल था। तो ये क्या होता है, ये हारने के बाद ये वापस नहीं जाते हैं ना। हारने के बाद क्या है, ये वापस नहीं जाते हैं। और ये उलुग खां के नेतृत्व में, ये उलुग खां था एक इनके साथ, उलुग खां, है ना। उलुग खां के नेतृत्व में ये क्या होता है, दिल्ली में ही बस जाते हैं ना। उलुग खां जो था इनका नेतृत्व करने वाला, उसके नेतृत्व में ये दिल्ली में बस जाते हैं, मंगोलपुरी में। उलुग खां के नेतृत्व में ये दिल्ली में मंगोलपुरी में बस जाते हैं ना। कहां बस जाते हैं, मंगोलपुरी में। मंगोलपुरी में बस जाते हैं। ठीक है साहब, बस गए ये मंगोलपुरी में, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया होगा क्लियर, आई होप अच्छी तरह से हो गया होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बात करते हैं। आगे क्या होता है दोस्तों, इसके शासनकाल में क्या होता है, लुटेरों का बहुत ज्यादा प्रकोप बढ़ गया था। यानी जिसको देखो कौन कोई लूट ले गया, लुटेरा कभी किसी को लूट ले गया, है ना। तो लुटेरों से बहुत परेशान थी इसकी जो प्रजाति है ना। तो इसकी शिकायत करी गई कि बोलते हैं ना कि जहां पनाह बादशाह हमारे जो भी बोलते होंगे उस टाइम पे कि हम लुटेरों से बहुत परेशान है। तो इसने क्या किया था, जितने भी लुटेरे थे दिल्ली रीजन के,
उन सबको इसने क्या दावत पर बुला लिया, है ना। दावत पर बुलाने के बाद इसने क्या किया था, सबको बहुत आलीशान मतलब अच्छी तरीके से बढ़िया जबरदस्त तरीके से खिलाया पिलाया, जो भी था, है ना, सोम रस पिलाया अच्छी तरीके से, और इन्हें खिला पिला करके इन्हें क्या किया था, नाव में बिठा करके इनको विदा कर दिया, है ना, दिल्ली से बाहर भेज दिया। मतलब कुल मिला के बात ये है, यानी इनको एक दावत दी जबरदस्त, ठीक है, सोम रस का पान कराया इसने उन सभी लुटेरों को, और उनसे कह दिया कि आप जो है निकल लो यहां से, ठीक है, क्या फायदा, जितने प्यार से मैं भेज रहा हूं उससे ज्यादा प्यार से फिर तुम्हें ऊपर भेज दूं मैं, ऐसा भी हो सकता है ना। तो चलिए बात करते हैं, तो इस टॉपिक को लिख लें अगर लिखना चाहें तो, है ना। इसने किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने ना, इसने क्या किया, लुटेरों को दावत देकर दिल्ली से बाहर भेज दिया, है। यानी मैंने बता ही दिया आपको क्यों भेजा, कैसे भेजा, प्रकोप ज्यादा बढ़ गया था, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे ये, तो दावत देकर दिल्ली से बाहर भेज दिया, दिल्ली का जो भी क्षेत्र था उससे बाहर भेज दिया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो इसने जेके ने क्या किया था, जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया था, अपने जो पुत्र थे उनको उपाधियां दी थी कुछ, है ना। तो कौन कौन सी उपाधि दी थी, तो उसकी बात करेंगे। अपने पुत्रों को इसने क्या किया, खाने खाना की उपाधि दी थी, है ना, अपने पुत्रों को। अरकली खां की उपाधि दी थी, अरकली खां के अलावा इसने कदर खां की उपाधि दी थी, ठीक है। तो लिखेंगे दोस्तों, अपने पुत्रों को इसने क्या किया, अपने पुत्रों को इसने खान ए खाना अरकली खां, ये समझ जाना थोड़ा, है ना, राइटिंग इतना तो आपको दिखाई समझ में आ रहा होगा, है ना। मुझसे भी और राइटिंग खराब है, बहुत सारे यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं, है ना, तो आप जब आप उनकी पहचान सकते हैं तो मेरी राइटिंग भी पहचान सकते हैं। तो अरकली खां, ठीक है। अरकली खां के अलावा एक और बात करें तो ये कौन था, कदर खां, यानी अपने पुत्रों को इसने खाने खाना अरकली खां कदर खां की उपाधि दी, ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या होता है दोस्तों, इसने क्या है, जम्मू का यानी जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, जलालुद्दीन खिलजी 1290 में क्या होता है, कड़ा मानिकपुर, है ना, कड़ा मानिकपुर में एक सूबेदार है जिसका नाम है मलिक छज्जू, है ना, उसने क्या किया, विद्रोह किया बहुत ज्यादा। यानी कड़ा मानिकपुर में एक सूबेदार था जिसका नाम था मलिक छज्जू, उसने विद्रोह किया, और उसके विद्रोह का दमन किसने किया था, जलालुद्दीन खिलजी ने किया था, है ना। तो जेके ने क्या किया, जेके ने, ठीक है, तो कड़ा मानिकपुर सूबेदार था जिसका नाम था क्या दोस्तों, मलिक छज्जू, है ना। तो मलिक छज्जू के विद्रोह को दमन किया, के विद्रोह का दमन किया, है ना। इसने कर दिया विद्रोह, किसने, मलिक छज्जू ने। तो जेके ने यानी जलालुद्दीन खिलजी ने, क्या है दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी ने वहां जाकर के इसका क्या, दमन कर दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आई होगा, आपने लिख लिया होगा, है ना। चलिए और बताइए दोस्तों, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है ना, बात कर लें थोड़ा, बताइए प्रिपरेशन में क्या चल रहा है ना। थोड़ा रिवीजन करते रहा करें, जितनी पुरानी क्लासें हैं, नोट्स आपने बनाई लिए होंगे, तो जितनी भी क्लासें हैं उनको आप जो है नोट डाउन किया करें और उनको रिवाइज करते रहा करें, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अगर बात की जाए तो इसकी जो हत्या की थी, जेके की जो हत्या की थी, है ना, जलालुद्दीन खिलजी की, जेके की जो हत्या की थी, आपने एक पद्मावत फिल्म देखी होगी, है ना, कौन सी, पद्मावत, है ना, पद्मावत है, कौन सी है वो, हाँ वही है, पद्मावत है शायद, है ना।
तो जेके की हत्या इसके भतीजे ने की थी। किसने की थी? इसके भतीजे और दामाद, यानी जो इसका भतीजा था, जो इसका भतीजा था ना, वही इसका दामाद था। जेके की हत्या इसके भतीजे और दामाद, ठीक है, और दामाद। तो इसके दामाद का नाम क्या था? बड़ा ही फेमस नाम है ना, इसके दामाद अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। क्या होता है दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की थी? इसके भतीजे और इसके दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन ने की थी, है ना। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी तो इसके डायनेस्टी है ही है ना। तो अलाउद्दीन ने कर दी। और इसने, अलाउद्दीन ने क्या किया था, जो शासन था वो अपने हाथों में ले लिया, है ना। तो और इसने क्या किया था, एक सपना देखा था कि मैं विश्व विजय करूंगा। और इसने एक, मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी ने जब शासन किया था तो उसने क्या है, इस शासन इस प्रकार से किया था कि वो खिलजी क्रांति के नाम से जानी गई। क्यों जानी गई? क्योंकि उसने ये सपना देखा था कि मैं पूरे इस पर, विश्व पर राज करूंगा। और जितने भी उसने शासक थे उस टाइम के, वो उन सबको हरा दिया था, है ना। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम चर्चा करेंगे इससे जो आगे का पोर्शन है, यानी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो हम जानकारी प्राप्त करेंगे वो अगले लेक्चर में प्राप्त करेंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इससे पहले जितने भी लेक्चर हैं और हमारी जितनी भी क्लास हैं, कोई भी क्लास देखनी हो आपको, मैथ से लेकर के हिस्ट्री की जितनी भी हैं और योद्धा ट्रिक की क्लास है, अब तक हमारी 70 प्लस क्लास हो चुकी है ना, 70 प्लस क्लास हो चुकी हैं। आप उनको देख सकते हैं। जब आप उन क्लास को देखेंगे तो आपको जो है जीके बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से, ट्रिक के माध्यम से आराम से याद हो जाएगा और उसे आप लंबे समय तक नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं कहना चाहूंगा आपसे कि आप प्रिपरेशन करते रहें और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।